संतराय तालाब अगले साल राजकीय मेला में शुमार हो जाएगा, ऐसा गोड्डा विधायक सह झारखंड मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी ने आज अपने अभिभाषण में कहा। जी हां, बसंतराय मेला अब राजकीय मेला घोषित होने जा रहा है और इसको लेकर के मंत्री साहब ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। बसंतराय मेला की शुरुआत आज यहाँ पर गोड्डा विधायक सह झारखंड मंत्री ने कर दिया है। जो हमारा और इस इलाके का सपना था, अब धीरे धीरे वो सपना साकार होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द समय में आज 3-3.5-4 महीने के अंदर जिस तरह से इलाका में विकास शुरू हो गया, और ये पहल मेरा पूर्व से ही था कि जब मुझे कभी भी मौका लगेगा तो हम इसको राष्ट्र के लिए मेला घोषित कराएंगे। और हमारे माननीय मंत्री भाई सुदेश सोनू जी ने ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दिया है। और सिर्फ बसंतराय के लिए नहीं किया, बसंतराय का ये सौभाग्य है कि बसंतराय के चलते पूरे राज्य में, चूँकि जिला में राष्ट्रीय एक ही मेला होता है, लेकिन इस मेला के चलते अब 2 जिला में राष्ट्रीय मेला हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब वो हो जाएगा तो सरकारी काफ़ी फंड आएगा, मेला का बहुत बड़ा उत्थान भी होगा, काम भी होगा, विकास भी होगा। और इस तालाब में हम लोग बोर्ड भी देने का काम कर रहे हैं। तालाब के चारों बगल सुंदरीकरण कि गर्मी के दिन में गाछ के नीचे उसका सीट बना हुआ रहेगा और सीट पर बैठेंगे और शुद्ध हवा का आनंद भी लेंगे, पानी का भी आनंद लेंगे, बसंतराय पोखर का भी आनंद लेंगे। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सोच था, जो सपना था, और हमारे कैबिनेट के जो 11 मिनिस्टर हैं, जिस हिसाब से काम करना शुरू किया है, निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, प्रखंड आगे बढ़ेगा। और उसी सोच के साथ हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं सुदेश सोनू जी को, और सबसे ज़्यादा बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने इतनी अपने उदार दिलों को दिखाने का काम किया है बसंतराय के प्रति। हम आभार प्रकट करते हैं। और जब भी गोड्डा विधानसभा के साथ साथ राज्य के हितों के लिए जब भी कोई बात अगर हम लोग बोलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करता है और राज्य हित में काम करने का आदेश भी देता है। इसलिए कि बसंतराय की जनता की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जिला के तमाम जनता को। इससे पहले भी पर्यटन सर घोषित किया गया था, कागज के पन्नों पे आ गया। अगर आप कोढ़ी बैल को अगर पैदा कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है शिथिल हो जाएगा, काम नहीं होगा। तो आपको पता है जिस समय पर्यटन घोषणा करवाए थे तो कितनी सुंदरीकरण हुआ और पर्यटन से ही वो आईबी बना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो 10 साल से जो लगातार विधायक रहा, 5 साल उसकी सरकार रहा रघुवर दास जी का, तो ये क्वेश्चन आपको उससे करते तो हमें थोड़ा सा खुशी होता, इलाके को भी खुशी होता। और जब संजय यादव ने वचन दिया और संजय यादव ने जो कहा वो आज दिखने लगा, काम होने लगा। इसलिए कि कोढ़ी बैल पर हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम सबके हैं। हम बीजेपी वाले से भी कहेंगे कि आप मेरे काम को सहयोग कीजिए, हम और बेहतर से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आप काम देखना चाहते हैं और संजय यादव काम करने के लिए आ गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का भवन जो है वो चर्चा है, सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना। यही चीज़ तो हमने आपको कहा कि 10 साल से ये इलाका को देखा ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं हुआ। अरे भैया सोच रखो, ये हिंदुस्तान की बगिया है, यहाँ हर एक तरह के फूल खिलते हैं, उसके खुशबू सभी लेते हैं। उस सोच से काम करो, आरएसएस बीजेपी के सोच से काम मत करो। जनता ने तुम्हें जिस लिए बनाया है उस पर खरे उतरो। और मैं तो कहता कि बीजेपी वाले का जो काम रहेगा वो आवे, हम अपने लोगों से पहले उसी का करेंगे ताकि उसका कलेजा ऊँचा हो जाए। इसलिए करके हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं। हम बीजेपी और गठबंधन और इस पर काम नहीं करते हैं। और जब काम करेंगे तो उसका भी मियाज बदलेगा, मन बदलेगा। आए दिन आप देखें कि 32,000 से 1,10,000 वोट पे गए तो उनका मियाज हम बदले अपने व्यवहार से, अपने काम से, तो बीजेपी के लोग भी हमारे साथ दिया। इसलिए कि कोई छुआछूत नहीं, हम काम से उनको टानेंगे अपने पास। हम तो चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सहयोग करें ताकि राज्य का विकास के प्रति वो ध्यान दे, राज्य का विकास कैसे उसके प्रति।
ये पार्टी और राजनीतिक ना करे कोई। कितने सालों से शिरकत कर रहे हैं इसमें? भैया हम तो बता दिए 25 सालों से शिरकत कर रहे हैं लगातार, और हम विधायक रहे या ना रहे हर बार हर मेला में आते हैं और यहाँ का फीता हम ही काटते हैं। विधायक जो रहते हैं वो साइड से घूर करके चले जाते हैं उधर मेला में मिठाई खाने के लिए, फीता काट के हम जनता को संबोधित करते हैं। जनता का ये प्यार है, मेरा अपना कोई औकात नहीं है, ये जनता का देन है और बसंतराय प्रखंड के लोगों का देन है, जिला के लोगों का देन है, जिन्होंने मुझे कभी अपमानित होने नहीं दिया। वोट तो इतना अपार दिया, लेकिन बेईमान लोगों ने बेईमानी करके जो है जीत जाता है। नहीं, बहुत जल्द चालू हो रहा है, हमारा बहाली भी हो गया है और बहुत कम दिनों में 1 महीने के अंदर वो काम वो जो है ITI कॉलेज खुल जाएगा, चालू हो जाएगा, पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। और सबसे खुशी होना चाहिए कि उस विभाग के ही हम मंत्री हैं और अभी हम पथरगामा में भी एक ITI कॉलेज दे दिए। ये आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि यहाँ के बच्चियाँ के लिए और बच्चों के लिए कितनी बड़ी चीज़ों को दिए हैं हम लोगों ने। इसलिए करके देखिए, आप लोग ये गिनती गिनाइए कि काम अब कितना हो रहा है, इसके विषय में दिमाग लगाइए, इधर उधर जो है नज़रिया को मत भगाइए, सीधा विकास के ऊपर ध्यान दीजिए। और आप लोगों को भी कहीं लगे कि ये काम जरूरी है तो आप भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप ही चौथा स्तंभ हैं जो हम लोगों का जो भी काम करते हैं उसको दिखाते हैं। हम गलत करते हैं वो भी दिखाते हैं, हम सही करते हैं उसको भी दिखाते हैं। तो हम आप लोगों से भी उम्मीद रखेंगे कि आप लोग भी क्षेत्र के और बसंतराय के हित में जो बात हो आप लोग भी बता सकते हैं, हम उस पर खड़े उतरेंगे और काम करेंगे।